कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आर्मीज, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे ते जंगकुक को उसके बर्थडे में लेकर जाती है और फिर उसे एक छोटा सा सरप्राइज देती है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो अब आगे तो अब चले कहाँ? अब बस मिस्किन, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। नहीं सर, आप क्लाइंट से बात करने में इतना बिजी थे, आपने कुछ भी नहीं खाया है। तो पहले हम लोग कुछ खाएंगे, फिर आप अपने घर जाएंगे, ठीक है? हाँ, जैसे कि मैं आपके सामने बड़ा जीत सकता हूँ। चलिए। फिर जंगकुक और ते साथ में डिनर करते हैं और उसके बाद जंगकुक ते को उसके घर पे ड्रॉप कर देता है। अब अगले दिन ऑफिस में, जिमिन तू कल घर क्यों नहीं आई थी? हाँ, मैं तेरा कितना वेट कर रही थी। अच्छा बच्चू, हमारा ना प्लान था कि हम पहले पार्टी करेंगे और उसके बाद वायन के घर रुकेंगे। तू कहाँ थी? पार्टी में क्यों नहीं आई? तभी उसे रियलाइज होता है कि वो जंगकुक को पार्टी में ले जाने के चक्कर में जिमिन वाला प्लान तो भूल ही गई थी। और ते फिर सोचती है कि वो अब क्या बहाना बनाएगी। जिमिन यार, तुझे तो पता ही है ना वो खड़ूस कैसा है, नींबू का छिलका इतना काम देके रखता है कि नो नो ते नो। मैंने देखा था जंगकुक सर को न्यूज़ पे उनके बर्थडे पार्टी में, वो अपनी बर्थडे पार्टी में थे, तो वो तेरे साथ काम नहीं कर रहे होंगे, सच बता। छोड़, बता ही देती हूँ। वो ना जंगकुक सर को मैं ही उनके पार्टी में लेके गई थी, वो जा ही नहीं रहे थे। उनकी वजह से उनके फादर की कितनी इंसल्ट होती। कितने अच्छे हैं नामचुन सर, पर जंगकुक सर सुनते ही नहीं है। तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती पार्टी में लेकर गई थी और फिर वहीं पर ही सारा टाइम निकल गया, मैं भूल ही गई। आई एम सॉरी जिमिना। तो तेरे कहने का मतलब है जंगकुक सर ने तेरी बात सुनी, वो तुझे पार्टी में भी लेके गए और उसके बाद तो उनके ही साथ थी। ओ माय गॉड ते, ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मतलब क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा। जिमिन, तो तू ऐसी फालतू की बात मत करा कर मुझसे। मैं जा रही हूँ, जंगकुक सर ने मुझे बुलाया है। जंगकुक सर ने तुझे बुलाया है? जिमिन ते को टीज करने लग जाती है, तो ते वहाँ से जल्दी से जंगकुक के कैबिन में भाग जाती है और नॉक करती है। जंगकुक उसे अंदर आने के लिए कहता है। गुड मॉर्निंग सर। सर, आज आपके कोलैबोरेशन का जो न्यू प्रोडक्ट था एसके ग्रुप्स के साथ, आपकी उसके लिए मीटिंग है, तो उसका टाइम हो गया है। ठीक है, क्या सारी फाइल्स रेडी हैं? यस सर, सब कुछ रेडी है, हम लोग जा सकते। फिर जंगकुक करते हैं मीटिंग रूम में जाते हैं। वो अपने क्लाइंट्स का वेट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से गेट खुलता है और जैसे ही कोई अंदर आता है और वो इंसान एकदम से शॉक हो जाते हैं। स्वीटहार्ट तुम? स्वीटू तुम? ओह मेरी स्वीटहार्ट, तुम कहाँ पर थी? मैंने तुम्हें कितना याद किया। काय, एसके इंडस्ट्री का ओनर एंड सीईओ, ये और ताई कॉलेज से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये दोनों एक दूसरे को स्वीट नेम से बुलाते हैं। ये ताई को स्वीटहार्ट कहता है और ताई इसे स्वीटू कहती है। ओह माय गॉड मेरे स्वीटू, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, पर मैं जॉब में बहुत ही ज्यादा बिजी थी, इससे मैं तुमसे मिल ही नहीं पाई, पर अब तो तुम आ गए हो ना। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। ये कहकर ताई काय को हक करने वाली होती है, पर तभी उनके बीच में जंगकुक आ जाता है और ताई की तरफ बहुत गुस्से से घूरने लग जाता है। मिस किम, हम यहाँ पर मीटिंग में, आप अपना स्वीटू कीटू स्वीटहार्ट वीटहार्ट बाहर जाके कीजिएगा, अभी हम काम कर सकते हैं। ओह हेलो मिस्टर केटू जेटू नींबू के छिलके, साइड से हटो, मेरा दोस्त है वो, उससे तो मैं हक करूंगी और यही करूंगी। आप क्या कर लेंगे बताइए? जंगकुक को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसे कंट्रोल करता है और ताई की ईयर में विस्पर करता है। वैसे तो मुझे याद दिलाने की जरूरत होगी नहीं मिस किम, आपको अच्छे से पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ, है ना? तभी तेको जंगकुक के साथ अपनी फर्स्ट किस याद आती है और वो एकदम से जंगकुक को पुश कर देती है और कहती है व्हाटएवर स्वीटू, हम मीटिंग की ना बात करेंगे। ओके ओके स्वीटहार्ट, ओके स्वीटहार्ट। बढ़ाया ओके स्वीटहार्ट कहने वाला ये है कौन? हाँ। फिर मीटिंग कंटिन्यू होती है। ते और काय एक दूसरे के साथ पूरे टाइम फ्लर्ट कर रहे थे और जंगकुक को ये देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। किसी तरह से वो मीटिंग को झेलता है और उसके बाद मीटिंग खत्म होती है और ते और काय एकदम से बाहर जाते हैं और एक दूसरे से हंस के बातें करना शुरू कर देते हैं। ये मेरा नंबर है स्वीटू, इसे याद रखना। ओके स्वीटहार्ट, मेरे पास तुम्हारा नंबर है, बताओ आज शाम को डेट पे चलोगी? तो फिर कॉल क्यों नहीं करते हो? और डेट पे तो मैं जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ। ते और काय एक दूसरे से बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं और फिर वो दोनों अलग अलग रास्तों पे चले जाते हैं। पीछे जंगकुक उनकी बातें सुन रहा होता है और पूरा जेलस हो गया होता है। हाँ, मेरे साथ डेट पे जाने के लिए तो बड़े बहाने करती है, उसके साथ जाने के लिए एक बार भी मान गई। कॉल क्यों नहीं करते हो तुम? हाँ, बताता हूँ इन दोनों को तुम्हें। पर एक मिनट, वो किसी के साथ डेट पे जाए या ना जाए मुझे क्या मतलब है? मैं क्यों अपना दिमाग फालतू में खराब करूं? टाइम स्किप।
शाम को ते जंकुक के कैबिन में होती है और जंकुक से पूछ रही होती है, सर मेरा सारा काम हो गया है तो क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? आज आपने बड़ा जल्दी काम खत्म कर लिया मिस किम। कुछ काम है क्या आपको बाहर? यस सर, आज मैं और मेरा स्वीटू ना डेट पर जा रहे हैं तो इसलिए मैंने सारा कुछ जल्दी जल्दी खत्म कर लिया। अब मैं जाऊँ? आप और स्वीटू, हाँ जाइए, बिल्कुल जाइए, मैं क्यों ही रोकूंगा अब आपको, जाइए ना, एंजॉय। फिर ते वहाँ से चली जाती है और जंकुक सोचता है, एंजॉय माय फूड, आज तो मैं ही आपकी डेट खराब करूंगा मिस किम। आप उस स्वीटू, ओह स्वीटू नहीं, काय, उसके साथ कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगी। जिमिनी, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं हॉट तो लग रही हूँ ना? बताओ, आज स्वीटू मुझे देख के बेहोश ही हो जाएगा ना? तू तो हॉट लग रही है ते, पर क्या वो बंदर तुझे डिजर्व करता है? ते तो उसके साथ डेट पे मत जाना प्लीज। मैं नहीं चाहती तू उसके साथ डेट पे जाए और तेरे और जंकुक सर का रिलेशन खराब हो। मैं चाहती हूँ तू जंकुक सर को डेट करे। ते तू समझती क्यों नहीं है? यार जिमिनी, मैं कौन सा उसे आज ही अपना बॉयफ्रेंड बना रही हूँ, हम लोग बस एक फ्रेंडली डेट पर जा रहे हैं, तू चिंता मत कर। मैं अच्छे से जानती हूँ वो बंदर इसे कितना फ्रेंडली मानता है। ते मत जाओ प्लीज, मत जाओ उसके साथ डेट पे प्लीज। हाँ वैसे ये भी सही है, चल ऑल द बेस्ट, एंजॉय, ओके बाय। फिर ते वहाँ से चली जाती है, जिमिन दरवाजा बंद करती है और उसके बाद कहती है, वैसे इस बहाने जंकुक सर जेलस तो हो ही जाएंगे, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन यू नो। वाओ काय, नाइस रेस्टोरेंट, तुमने ये पूरा बुक कर दिया, सो रोमांटिक। हाँ मेरी स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बुक कर दिया, मुझे थोड़ा सा अलोन टाइम चाहिए था तुम्हारे साथ, इतने टाइम बाद मिले हैं तो थोड़ी सी बातें करेंगे। बातों के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं स्वीटू। सर अभी काय सर ने ते मैम की वेस्ट पकड़ी और वो दोनों अभी बहुत ही ज्यादा करीब है, एकदम लिप टू लिप। युनजुन काय और ते को छुपके से देख रहा होता है और वो जंकुक को सब कुछ फोन पे बता रहा होता है जो जो वो दोनों कर रहे होते हैं, और जंकुक दूसरी साइड गुस्से से उबल रहा होता है। उसे लगता है पता नहीं ते और काय क्या ही करने वाले हैं। ओएमजी, उन्हें अलग करो, अभी अलग करो। सर मैं किससे अलग करूं? मैं उनके बीच में जाके ना अलग कैसे कर सकता हूँ? सर आप कुछ और सोचिए, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ओह तुम किसी काम की नहीं हो, रखो फोन। काय और काय एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं और एक दूसरे के साथ एक हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं, तभी अचानक से ते का फोन बजता है और वो दोनों एक दूसरे से जल्दी से अलग हो जाते हैं। हाँ ये जंकुक सर मुझे इस टाइम क्यों कॉल कर रहे हैं? ओह माय गॉड, जंकुक सर ने तो तंग ही कर रखा है। स्वीटू एक सेकंड रुको। हेलो सर, क्या हुआ, आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? मिस किम, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और मैं अपने घर पे अकेला हूँ, मुझे लग रहा है मुझे फीवर है मिस किम, लगता है मैं मरने वाला हूँ। क्या आप जल्दी आ सकती हैं? नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ मिस्टर जियान, मैं अपनी डेट में बिजी हूँ, बाय। ये कहकर ते कॉल कट कर देती है। हाँ मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ और मिस किम को उस बंदर के साथ घूमना है। मिस किम आप सच में बहुत बुरी हैं, आपको मेरी कोई भी चिंता नहीं है। क्या हुआ ते, मिस्टर जियान ने क्यों कॉल किया था? कुछ नहीं स्वीटू, जंकुक सर और उनकी मुझे परेशान करने की आदत, कह रहे थे उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वो घर में अकेले हैं और ऐसा लग रहा है कि वो मरने वाले हैं। हाँ उन्हें लगता है कि मैं उनकी बातों में आ जाऊंगी। ते अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, हो सकता है उन्हें तुम्हारी सच में जरूरत हो। ते तुम प्लीज जाओ, हो सकता है ये कुछ सीरियस हो। ओह माय बेबी, तुम भी कहाँ उनकी बातों में आ रहे हो? चलो हम अपनी डेट एंजॉय करते हैं। प्लीज ते मेरे लिए पहले तुम उनके पास जाओ, मुझे सच में लगता है कि उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। तुम इतने अच्छे क्यों हो स्वीटू? चलो मैं जाती हूँ ओके, और हम अपनी डेट बाद में कंटिन्यू करेंगे। फिर ते वहाँ से चली जाती है। सर ते मैम वहाँ से निकल चुकी है। हाँ फोन काट दिया? सर बहुत बुरे हैं, मुझसे काम करवा के फोन काट दिया, थैंक यू भी नहीं बोला। तो आर्मीज आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि इसके बाद ये स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, इसमें थोड़ी सी और चीज़ें मैं ऐड करूँगी। और आप लोग मुझे कह रहे थे कि दीदी आप हर स्टोरी सैड के बना देती हो, तो मैं स्टोरी को सैड नहीं बना रही हूँ, मैं बस उसमें हल्के से ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को और मज़ा आए स्टोरी सुनने में। तो अगर थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं तो मैं आपको रुलाऊंगी नहीं, आपको मज़ा ही आएगा, तो थोड़ा सा भरोसा रखिएगा मेरे ऊपर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय सारंगी।